अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज करवाएंगे बेटा 8 क्लास को नी काउंटडाउन बुक है बच्चों। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर है 8B, रिसॉल्व इनटू फैक्टर्स p स्क्वायर q स्क्वायर। मुख्तलिफ क्वेश्चंस गिवन है बच्चों, आपको इसको क्या करना है, फैक्टर्स में रिसॉल्व करना है। कैसे करते हैं बेटा, अपने रजिस्टर पे क्वेश्चन उतारते हैं। तो बेटा देखिए क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया था आपके लिए। अब करना क्या है, आप सबसे पहले देखना क्या होता है फैक्टर्स में। 2 फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, कितने भी फैक्टर हो, आपने देखना ये है कि आपके पास जो गिवन है यहाँ प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तो ये पूरा एक फैक्टर बन जाता है। प्लस का साइन आ गया दूसरा फैक्टर, ठीक है। प्लस या माइनस का साइन है, ये ज़रा माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, आपको कि मिस पी इसमें भी है, इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आपने देखना है पी में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। आपने देखिए इसमें स्क्वायर है और इसमें ओनली 1 है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलना है। जो सबसे छोटा होगा ना बेटा वो कॉमन निकलेगा। तो इसमें से सबसे छोटा क्या है बच्चों, पी स्क्वायर तो बड़ा है ना, तो पी जो छोटा है ना उसको हम निकाल देंगे ब्रैकेट से बाहर। अभी ब्रैकेट नज़र नहीं आ रहे, आएंगे अभी। अब इन दोनों में से देखो क्यू कौन सा छोटा है, आपको कि मिस ये रहा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये स्क्वायर में है लेकिन ये 1 क्यू है, तो इसलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब बनाएंगे बेटा हम ब्रैकेट, अब नज़र आएंगे आपको। अच्छा जी, अब ज़रा देखो बेटा, इनमें से एक पी कम कर लो, इसमें से एक पी कम कर लो, कितना बचेगा, एक पी। ओके, क्यू इसमें एक ही था, एक क्यू कम कर लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगेन यही देखना है, पी इन दोनों में से एक कम कर लो, सॉरी इसमें से एक कम कर लो, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, नहीं लिखेंगे। क्यू 2 है, एक कम कर लो, कितना बचेगा, एक क्यू। और बेटा ये आपका आंसर है। आगे हमने क्या करना है, हमने कॉमन ढूंढना है। कॉमन जो होते हैं ना एक जैसे, उनको बाहर निकाल देना है बस, और जो बच जाते हैं वो हमने ब्रैकेट में लिखना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा इसी तरीके से अब नंबर आ गए। अब यहाँ पर देखो दोनों में कौन सा टेबल ऐसा है जो दोनों को कैंसिल कर रहा है। आपको मिस 3, क्योंकि 3 1 3, 3 5 15, तो 3 का टेबल दोनों को कैंसिल कर रहा है, तो हम 3 के टेबल को क्या करेंगे बच्चों, बाहर निकाल देंगे। अच्छा जी, 3 के टेबल से हो रहा है कैंसिल। उसके बाद देखो इन दोनों के पास x कितने गिवन है, इसके पास 3x गिवन है, इसके पास 2x गिवन है। कम x कौन से, 3 या 2x गिवन है, यानी कि x स्क्वायर गिवन। x स्क्वायर स्मॉल है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। लेस पावर होती है ना, लेस होता है, उसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब आ जाए 3 1 3, यानी कि 3 ख़त्म हो गया, 3 ने 3 को कैंसिल कर दिया। यहाँ कितने थे, x 3x थे, 2 बाहर आ गए, तो कितने बचेंगे, ओनली 1x। यहाँ पर 3x है ना, 2 बाहर कर दो, 1 अंदर रहेगा। अब यहाँ पर देखो 3 का टेबल ने काटा है, 3 1 3, 3 5 15, यानी कि 5 ठीक है। यहाँ कितने x है, 2x, 2 के x हमारे यहाँ बाहर है, सही, यहाँ x नहीं आएगा। y हमारे पास बाहर नहीं आया, तो y हमारे पास रह गया, y को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर देखते हैं कौन सा टेबल दोनों में जो है दोनों को कैंसिल कर रहा है। तो देखते हैं बच्चों, 9 1 9, 9 5 45, सही है। तो 9 के टेबल से दोनों कैंसिल हो सकते हो, तो 9 का टेबल बाहर आएगा कॉमन। जिस टेबल से कैंसिल होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर 4y और यहाँ पर 3y, यानी कि इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है। कौन सी वाली छोटी है, y³ छोटी है, इसलिए y³ बाहर आ गया। अच्छा जी, अब देखते हैं 9 1 9, 9 कितनी था, 9 9 1 9, 9 5 तो यानी कि 5 4y थे, यहाँ पर 3 है, एक कम कर दो, यानी कि 3 में से 4 गया, कितना बचा, 1। 9 1 9 कट गया, 1 नहीं लिखते। x नहीं बाहर आया तो उसका मतलब x अंदर ही रहेगा, कॉमन नहीं निकला। y 3 के 3 बाहर आ गए, और बेटा ये आपका आंसर है। चेक कर लो, 9 5 45, y 3 y 1 4y, 9 1 9 जुड़ गया, x जुड़ गया और y जुड़ गया। ओके हो गया। क्वेश्चन देखिएगा, 6p स्क्वायर q प्लस 12p q स्क्वायर। कौन सा टेबल दोनों को कैंसिल कर रहा है, 6 1 6, 6 2 12, यानी कि 6 का टेबल दोनों को कैंसिल कर रहा है। 6 का टेबल आ गया, p इसके पास भी इसके पास भी है। लेस कौन सा है, ओनली p, यहाँ 2 है इसलिए। q कौन सा है बेटा, ओनली q, क्योंकि स्मॉल है, स्मॉल बाहर आता है। अच्छा जी, 6 1 6, इसका मतलब है 6 नहीं आएगा, 6 कट गया है। p 2 थे, एक बाहर आ गया, कितना बचा, 1p। q एक ही था, वो पूरा का पूरा बाहर आ गया, इसका मतलब है q नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर 6 2 12, यानी कि 2,
पी बाहर आ गया, क्यू 2 थे, एक बाहर आ गया और एक बचेगा अभी भी। दोबारा चेक करते हैं, 6 सही है। पी ज़ा पी स्क्वायर, क्यू 1 ज़ा क्यू, पूरा बाहर आ गया। 6 2 ज़ा 12, पी हो गया, क्यू 1 क्यू 2। ओके बेटा, ये आपका आंसर है। MCQs में आ सकता है बच्चों। नीचे आते हैं बेटा, ये भी इसी तरीके से होगा सॉल्व, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 के टेबल ने कैंसिल किया, 5 को बाहर कर दो। ए की पावर छोटी कौन सी है, स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। बी की पावर कौन सी लेस है, बी स्क्वायर, वो भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 5 तो बाहर आ गया, बी 4 थे, सॉरी ए 4 थे, तो ए स्क्वायर बचेंगे। बी ओनली 2 थे, बाहर आ चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो 5 3 ज़ा 15, तो हमने 3 को यहाँ लिख दिया। ए 2 थे, 2 के 2 बाहर आ गए, कुछ भी नहीं बचेगा ए में। 4 थे बी, तो इसका मतलब बी अभी भी बाकी है, तो बी स्क्वायर। बेटा ये है आपका आंसर। अब आते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 4 फैक्टर आ गया, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना। करते हैं बच्चों, इन चारों फैक्टर के पहले पेयर कर लेते हैं। ऐसे 2 पेयर बना लें, ऐसे 2 पेयर बना लें, ठीक है। हमने इनके पहले पेयर बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले एक लाइन बढ़ा देती हूँ। एक्स वाई प्लस एक्स एक पेयर बन गया, ठीक है। दूसरा पेयर बना लेते हैं y प्लस 1। ओके बेटा, अच्छा अब ज़रा चेक करना है हमें कॉमन क्या निकल रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है। आपको अगर मैं इस x से बिल्कुल सही कहोगे, जो कॉमन होता है ना उसको हम बाहर करते, बाहर हो गया। यहाँ क्या बचा, x तो बाहर हो गया, दोनों का कट के बाहर चला गया। यहाँ क्या बचा y, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा क्योंकि x तो बाहर चला गया ना, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस। अब इनमें से आपको अगर कुछ कॉमन नहीं निकला, हाँ बिल्कुल कुछ कॉमन नहीं निकला। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता ना सेकंड ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, फॉर एग्जांपल यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर होता, कॉमन नहीं है, यहाँ वाई यहाँ जेड है फॉर एग्जांपल, तो मैं कुछ भी करके इसमें 1 ज़बरदस्ती कॉमन निकाल देती हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कॉमन कुछ नहीं निकालता हम ज़बरदस्ती का 1 कॉमन निकालते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों सेट को एक जैसा करना होता है। अब देखो बेटा, ये सेट और ये सेट बिल्कुल सेम आ गया ना, इसका मतलब हमने गलती नहीं की। दोनों सेट का सेम आना ज़रूरी है, साइन भी और पोजीशन भी और नंबर भी। जब ये दोनों सेट एक जैसे ना, हम इनको एक बार लिखेंगे। चलें, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो साइड पे नंबर है ना, ये हम पहले एक बार लिख लेते हैं, x प्लस 1। और जब ये दोनों सेट भी सेम है, एक बार लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, मैं लिख दूँगी y प्लस 1। बेटा ये आपका आंसर है। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमने क्या करना है, सबसे पहले बनाना है पेयर। क्या बनाना है, सबसे पहले पेयर am³ माइनस am स्क्वायर, ठीक है, माइनस m प्लस 1। ओके बेटा, अब निकालते कॉमन। इसमें 3m है, सॉरी पहले इसमें एक a है, इसमें भी एक है, दोनों के पास एक एक a है, तो हम क्या करेंगे, पहले a को निकाल के बाहर कर देंगे, जो एक जैसा होता है ना उसको बाहर कर देंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, तो इसका मतलब है स्क्वायर वाला बाहर। अब यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ पर a तो बाहर आ गया, यहाँ पर 3m थे, 2 बाहर आ गए, कितना बचा 1। यहाँ पर a भी बाहर आ गया, m भी बाहर आ गया, कुछ नहीं बचता, तो हम लगा देते हैं 1 साइन माइनस। कुछ कॉमन निकला है, कुछ कॉमन नहीं निकलता, ज़बरदस्ती का 1 कॉमन निकालेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, बिल्कुल प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। साइन चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। दोनों सेम आ गए, बिल्कुल सेम आ गए। क्या करेंगे बच्चों, जल्दी से बताओ। पहले तो ये बचे हुए जो साइड के नंबर है ना, जो कॉमन निकले उनको पहले एक जगह कर लो, ठीक है। जो कॉमन निकले ना इनको अलग कर लो, और जो सेम ब्रैकेट होता है इनको सिर्फ एक बार लिखें, और ये आपका आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, आपकी बुक में पहले ये वाला ब्रैकेट लिखा हुआ है, बाद में ये लिखा हुआ है, तो बेटा कोई इशू नहीं है, परेशान नहीं होना है, दोनों पोजीशन सही है। आप इसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो, नो इशू, कोई मसला नहीं है। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में आपके पास, आप एक्सरसाइज करके आए हो 8A, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो 3 फैक्टर हैं, ठीक है। अब 3 फैक्टर हैं, सबसे पहले जब 3 फैक्टर होते हैं हमें क्या तलाश करना होता है, सबसे पहले देखो कॉमन निकाले, कोई टेबल कॉमन नहीं निकालना। इसमें से कोई टेबल ऐसा नहीं है जो कॉमन निकाला हो, ना कोई अल्फ़ाबेट ऐसा है जो तीनों के पास हो। हाँ, ए इसके पास है, इसके पास है, लेकिन बी नहीं है इसके पास। तीनों के पास सेम चीज़ होना ज़रूरी है, तीनों के पास सेम नंबर होना ज़रूरी है, सेम वेरिएबल होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ कुछ भी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको बताती चलूँ मैं, पहले फार्मूला हमने यूज़ किया था और वही आज यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अभी करवाए हैं बेटा थोड़े दिन पहले क्वेश्चंस। a की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, a की जगह पे लिखेंगे इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, ठीक है, a। b का इधर 9 का स्क्वायर क्या होता है 3b।
ए की जगह क्या पुट करोगे बच्चों, ए की जगह पुट करोगे 2a फार्मूला का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे 2a, b की जगह पे 3b यहाँ पर 3b, b की जगह पे फार्मूले का स्क्वायर। ओके, दोबारा नंबर वापस आ जाता है, 2 2 ज़ा 4, a स्क्वायर a स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, a b वापस आ गया, 3 3 ज़ा 9, b स्क्वायर वापस आ गया। अब हमने फार्मूले का बाकी पार्ट करना होता है। फार्मूले का बाकी पार्ट में a है आपके पास, a की जगह में क्या लगा रही हूँ बेटा, a की जगह लगा रही हूँ मैं 2a प्लस b की जगह में क्या लगा रही हूँ 3b। ओके, और यहाँ पर क्या लगाऊंगी स्क्वायर। अब स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 ब्रैकेट, यानी कि ये इस जैसे कितने ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ कि इस जैसे बच्चों 2 ब्रैकेट है, यानी कि 2a प्लस 3b और 2a प्लस 3b 2 ब्रैकेट है, खोल के लिख दो बस और कुछ नहीं करो बेटा, ये आंसर है आपका। बेटा इस क्वेश्चन को देखिएगा, कोई मसला नहीं है, इसमें भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने इसको कर दें, क्योंकि ये ब्रैकेट थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स। तो बेटा देखिएगा हमने क्या करा है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। ओके बेटा, अब क्या करना है बच्चों, अब ये करना है आपने इनको दोनों को जो है बेटा, अच्छा यहाँ प्लस माइनस करना है, ख्याल रखिएगा बेटा प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब क्या करना है बेटा, आपने पेयर बनाना है, इसका और इसका पेयर कर लेना है। पेयर करते हैं, जब भी 4 नंबर आते हैं ना हम अक्सर पेयर ही करते हैं। पी एक्स आ गया, ठीक है, माइनस, ठीक है, अब इसको भी पेयर में कर लें, क्यू एक्स प्लस पी क्यू, पेयर हो गए बेटा। अब पेयर करने के बाद क्या करते हैं, आपने ढूंढना है कॉमन। कॉमन ढूंढने के लिए दोनों में छोटा एक्स कौन है, आपको कि मिस ये सिंगल एक्स से बिल्कुल बाहर निकाल दो। यहाँ 2 थे, कितना बचा, 1 बचा, माइनस का साइन था, 1 था बाहर आ गया, क्या बचेगा पी माइनस। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, बिल्कुल सही कहा मिस, क्यू कॉमन है, इसको बाहर करो। यहाँ क्या बचा एक्स, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ओके बेटा, और यहाँ क्या बचा, क्यू तो बाहर चला गया ना, पी बचा। दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, आप पहले ये लिख दो या लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा देखिएगा हमने करना क्या है, हम सबसे पहले ये ब्रैकेट उतार दें या साइड वाले उतार दें, बच्चों आपकी मर्जी है। तो अब हम अगर बुक के मेथड से चलें तो हमारा कॉमन ब्रैकेट ये पहले उतारा है, तो हमने भी पहले उतार दिया, पी पहले आता है ना। फिर एक्स माइनस क्यू साइड वाले नंबर उतार दो बच्चों, ये बेटा आपका आंसर है। अब करा दें क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, और इसमें है ए बी सी माइनस सी प्लस 1। बिल्कुल वही क्वेश्चन से ईजी से आपने दोनों को सेट को पेयर करना है। ए बी सी माइनस ए बी पेयर बन गया, माइनस सी प्लस का 1 ये दूसरा पेयर बन गया। करना क्या है बच्चों, कॉमन ढूंढना है, बहुत ईजी सा है। इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, दोनों का ए बी बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, ए बी तो बाहर आ जाता है, तो क्या बचता है बच्चों सी माइनस, यहाँ क्या बचता है कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ से ए बी बाहर आ गया है। ओके बेटा, अब साइन है माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं है, ज़बरदस्ती का 1 कॉमन निकाल लेंगे हम। सी प्लस माइनस क्या होता है माइनस का 1, दोनों सेम आ गए, बिल्कुल दोनों सेम आ गए। आप चाहो तो पहले ये लिख लो या साइड के लिख लो बेटा, कोई मसला नहीं है। सी माइनस 1 दोनों सेम थे, एक बार लिख लिया। ए बी माइनस का 1 बच्चों ये हो गया आपका आंसर। सवाल की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है, घबराना बिल्कुल नहीं है कि मुझे इतना बड़ा सवाल आ रहा है, कुछ नहीं है। ये ए प्लस बी, ठीक है, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये पूरा एक नंबर है, समझ जाओ, ये पूरा क्या है एक नंबर। अब बीच में प्लस का साइन आ गया, अब न्यू नंबर स्टार्ट हो रहा है, न्यू फैक्टर स्टार्ट हो रहा है। दूसरा फैक्टर क्या है, बी प्लस सी, कॉमन क्या होगा पी प्लस क्यू प्लस आर। ओके, ये पूरा दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर, तीसरा फैक्टर देखो, प्लस, यहाँ जब प्लस का साइन आ रहा है ब्रैकेट्स के बाद, देखो यहाँ मल्टीप्लाई के साइन थे, ठीक है, तो ये एक फैक्टर हो गया। प्लस का साइन आ गया दूसरा फैक्टर, फिर प्लस का साइन आ गया तीसरा फैक्टर, सी प्लस ए पी प्लस क्यू प्लस आर, ये हो गया तीसरा फैक्टर। मैंने क्या करना है, मैंने इसको अगेन उतार लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा सफर देखिए बेटा, यहाँ पर देखिएगा हमने उतार लिया अगेन। आप देखिए तीनों में क्या क्या ब्रैकेट सेम है, इसमें ए प्लस बी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों के पास सेम है। हमने सबसे पहले इसको कॉमन करके बाहर निकाल दिया, पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों के पास सेम था, यानी कि ख़त्म, तीनों के पास से ख़त्म हो गया। अब क्या बचता है बच्चों, अब बचता है आपके पास ए प्लस बी, यहाँ साइन कौन सा था बच्चों प्लस का, क्या साइन है बच्चों प्लस का,
बी प्लस सी बचता है, और यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का, क्या बचता है, सी प्लस ए बचता है। ठीक है, अब करना क्या है आपने, इसको ऐसे का ऐसे उतारते जाएंगे क्योंकि अब इसका कुछ काम नहीं है, तो हम इसको ऐसे कैसे उतार देंगे। ठीक है, ए वन कितने हो गए, 2a, बी वन कितने हो गए, 2b, सी वन कितने हो गए, 2c। अब तीनों के पास 2 कॉमन है, आप 2 को क्या कर दोगे, बाहर। अब इस ब्रैकेट को मैं पहले उतारी हूँ क्योंकि 2 बाहर आने वाला है ना, तो इसको मैं ब्रैकेट को पहले उतारी हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। क्या लिखेंगे हम, यहाँ का सेट है p प्लस q प्लस r। अब देखो बेटा तीनों का 2 सेम है, हमने 2 को निकाला बाहर, a प्लस b प्लस c बचा, और यहाँ बचा p प्लस q प्लस r। बच्चों ये आपका आंसर है। और बेटा इस एक्सरसाइज के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।